खुदावन के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सब देखने वालों की सलामती और स्पीकिंग टू यूथ में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन ने फ़ज़ल किया है कि मैं आज खुदावन के कलाम में से आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ ताकि मैं भी ब्लेस हूँ और आप भी बरकत पा सकें। तो आए हम देखते हैं खरूज की किताब 13 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावन अपने ज़ोर बाजू से तुमको वहाँ से निकाल लाया। आमीन। अजीज़ों, मूसा ने बनी इसराइल को कहा कि तुमने याद रखना है, कभी भूलना नहीं इस बात को कि तुम कैसे उस गुलामी से निकले हो, उस दर्द से, उस तकलीफ से तुम कैसे निकले हो और तुम्हारा निकालने वाला कौन है। कभी इस बात को ना भूलना और हमेशा इस बात को याद रखना कि उस गुलामी के घर से निकालने वाला ना कि तुम खुद बल्कि तुम्हारा बाप है जिसने अपने ज़ोर बाजू से तुमको उस गुलामी के घर से निकाला और तुमको आज़ाद किया। क्योंकि बहुत दफ़ा अज़ीज़ों ऐसा होता है कि हम जब मुसीबतों से, मुश्किलातों से निकल आते हैं या किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम अपनी ज़ात पर फ़ख्र करने लग जाते हैं, अपने आप पर गुरूर करने लग जाते हैं, अपने हुनर पर गुरूर करने लग जाते हैं, अपने रुपए पैसे पर गुरूर करने लग जाते हैं कि हाँ अगर मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, हाँ तो मैंने रात को मेहनत की है, मैं रात को उठ के मैंने इसके लिए स्ट्रगल किया है, मैंने याद किया है, मैंने पेपर्स अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वो रातों को उठे हैं, वो पढ़े हैं, आपने याद किया है, तो उसके लिए भी कुव्वत और जोर खुदावन ने आपको दिया है। वो ताकत, वो आपकी मेमोरी जो शार्प की है वो खुदावन ने की है, खुदावन ने इस काबिल किया है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं या आपके अंदर कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कोई आपके पास हुनर है, तो ये खुदावन की तरफ से है। खुदावन अपने लोगों को इस लायक बनाता है, इंसान की कोई हलाकत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी मुकाम पर जब पहुंच जाते हैं या बहुत रुपया पैसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। वो अजीज़ों, मेहनत करने की ताकत खुदावन हमें देता है, वो अच्छा ज़हन, वो नए आइडियाज़ खुदावन अपनी तरफ से हमें देता है। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका वचन बयान करता है तुम मुझसे जुदा को कुछ नहीं कर सकते। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम तो अपनी मर्जी से अजीज़ों 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते, 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी। तुम इतना कुछ हासिल कर लेते हैं तो फिर हम क्यों अपनी ज़ात पर या अपने रुपए पैसे पर फ़ख्र करें। आपका और मेरा फ़ख्र सिर्फ यीशु होना चाहिए, ना कि अपनी ज़िंदगी के लिए आपके पास जो कुछ भी है, आपकी सेहत है, आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं, आपका अच्छा घर है, रुपए पैसे, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग, वो सब कुछ खुदावन की तरफ से है। खुदावन इस काबिल बनाता है, खुदावन इस लायक करता है अपने लोगों को। तो फिर हमारा फ़ख्र भी वो होना चाहिए, उसकी ज़ात होनी चाहिए। इसीलिए मूसा ने भी बनी इसराइल को कहा कि याद रखना है कि तुमको गुलामी से निकालने वाला तुम्हारा बाप है। तुम अपनी जोर या अपनी होशियारी से या अपनी ताकत से वहां से निकले नहीं हो, बल्कि खुदावन ने तुम्हें वहां से निकाला है। कभी इस बात को भूलना नहीं है, तो आप भी कभी ना भूलें। अगर आप ब्लेस्ड हैं अपनी ज़िंदगी में तो खुदावन के नाम को हर रोज़ इज़्ज़त और जलाल दें, हर रोज़ उस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। खुदा, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि मैं अच्छा बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। जब हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं तो खुदावन हमें और ज़्यादा ब्लेस्ड करता है। खुदावन को पसंद है कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो ही हमें सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत देता है। खुदावन आप सबको बरकत दे, आप सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।